1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा था जो न किसी कंट्री के खिलाफ थी और न ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान इम्यू नामी परिंदे के खिलाफ जिसने ऑस्ट्रेलिया मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफी अजीब लगता है कि एक परिंदे से भला किसी को क्या परेशानी हो सकता है कि उसके खिलाफ एक पूरी मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए, पर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह हारी भी थी। स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्ट्स फ्लाइट में। तो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया की इसी चपेट में आ गए थे। यहाँ किसान अपनी ज़मीन पर कोई भी फसल नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फर्क की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाते थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ पर काबू पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने किसानों को फोर्स किया कि वो गेहूं की खेती करना शुरू करे और उनसे वादा किया कि सरकार उनसे गेहूं अच्छे दाम में खरीदेगी। किसान सरकार की इन बातों को मान गए और गेहूं की रोपाई करना शुरू कर दिए। लेकिन जब ये फसलें तैयार हुई तो सरकार अपने वादे को पीछे हट गई और सरकार कम दाम में ऑफर करने लगी। किसानों ने प्रोटेस्ट में फैसला किया कि वो गेहूं अब बेचेगी ही नहीं और इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा नहीं था कि सरकार को गेहूं की ज़रूरत नहीं थी, वो एक तरह से किसानों को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयार फसल अगर किसान सरकार को नहीं बेचेंगे तो उनकी फसल पे कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज़्यादा तकलीफ देने वाली थी। इम्यूज जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, उनका ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो गया था। ये एक सीरियस बात थी क्योंकि इम्यूज अपने ब्रीडिंग सीजन के बाद माइग्रेट करती है। जब इम्यूज इनलैंड एरिया को कोस्ट की तरफ माइग्रेट कर रही थी तो उनको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयार गेहूं की खेती दिखी। 20,000 इम्यूज का टोला इन गेहूं की खेती में घुस गया और रातों रात गेहूं को खाकर तबाह करने लगा। 5.5 फुट लंबा और 45 किलोग्राम वजनी ये परिंदा 2 किलो तक खुराक आसानी से खा सकता था। अब 20,000 इम्यूज एक बहुत बड़ा नंबर है और ये सिर्फ एक दिन में गेहूं के 20-25 एकड़ की जमीन तबाह कर लेते थे। 1-2 हफ्ते तक किसानों ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन इम्यूज एक खेत में निकलकर दूसरी खेत में चली जाती थी। अभी तक 300 से 350 एकड़ जमीन बर्बाद हो चुकी थी। ये बात अब सीरियस होता जा रहा था। जब सरकार को यह बात की पता चली तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया और इम्यूज से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार चालू कर दिए। उनके नज़र में सिर्फ एक ही रैपिड सॉल्यूशन था और वो था मिलिट्री ऑपरेशन। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री को कहा कि वो इम्यूज के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च करे जो एक बहुत ही अजीब ऑपरेशन था, जिसे मीडिया ने दी ग्रेट इम्यू वॉर का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को जो हाल ही में वर्ल्ड वॉर 1 में छुटकारा पाया था, उनको लगा कि जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मनों को हरा दिया तो ये इम्यूज किस खेत की मूली है। उन्होंने चंद सोल्जर्स को मशीन गन और चंद हज़ार राउंड के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ये काम उनको बाएं हाथ का खेल लग रहा था, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिश स्टार्ट हो गई। तेज बारिशों की वजह से इम्यूज के टोले एक बड़े एरिया में फैल गए जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस बात को देखते हुए इम्यूज पर हमले को 1 महीने तक पोस्टपोन कर दिया गया। 2 नवंबर 1932 को सोल्जर को रिपोर्ट मिला कि कैंपियन नामी एक गाँव में चंद इम्यूज देखी गई है। जब तक सोल्जर्स वहाँ पहुँचते लोकल्स ने इम्यूज को इकट्ठा करने के लिए उन पर पथराव किया तो वो एक जगह जमा होने के बजाय उल्टा बिखर गई। आपको यह बताते चलें कि इम्यूज की टांगें बहुत मजबूत होती है और वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से भाग सकती है। सोल्जर्स ने बहरहाल इसी स्थिति में इम्यूज पे फायर खोल दिया। इस हमले में कुल मिलाकर 5-7 इम्यूज ही मारे गए और बाकी सब खेतों में ऐसे गायब हो गए जैसे दिन के वक्त आसमान के तारे गायब हो जाते हैं। पहला हमला बुरी तरह से नाकाम हुआ था। 2000 में से सिर्फ 5 या 7 इम्यूज की मौत इस मिलिट्री ऑपरेशन की पहली नाकामी थी। 2-4 दिन बाद सोल्जर्स ने फैसला किया कि खेतों में घात लगाकर बैठेंगे, इम्यूज के करीब आने का इंतजार करेंगे और फिर फायर करेंगे। इस बार 1000 के करीब इम्यूज खेतों में पहुंचे। जब वो छुपे हुए सोल्जर्स के करीब आए तो फायर कर दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत
उनका साथ छोड़ दिया। अभी 2 दर्जन इम्यूज ही मरी थी कि मशीन गन जैम हो गई। इससे पहले कि मशीन गन्स ठीक किया जाता, सारे इम्यूज दोबारा से खेतों में गायब हो गई। मिलिट्री ऑपरेशन का दूसरा हमला और इसमें भी शर्मनाक नाकामी। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज़्यादा तादाद में इम्यूज मौजूद थी। अगर सोल्जर्स को कोई सफलता मिलनी थी तो वो यहीं पर मिल सकती थी, लेकिन इस बार उन्होंने इम्यूज में बहुत दिलचस्प बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि इम्यूज नए ग्रुप में बटे हुए हैं और हर ग्रुप का एक लीडर है जो एक तरह से उनकी रखवाली कर रहा है। बाकी सारे इम्यूज गेहूं को खाने में मसरूफ रहते थे और उनका लीडर आने वाले खतरे पर नज़र जमाए रखते थे। जैसे ही सोल्जर्स के आने की भनक पड़ती, उनका लीडर उन सारे इम्यूज को ग्रुप को वहां से भगा देता। अब सोल्जर्स उनका पीछा करते करते थक चुके थे। उनको इम्यूज के खिलाफ ये जंग भारी पड़ रही थी। जैसा कि जंगों में होता है कि अब जब दुश्मन एक तरीके से काबू ना आ रहा हो तो स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री ने भी इम्यूज को सबक सिखाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करने का फैसला किया। अब उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को एक गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे, इम्यूज के झुंड में तेजी से घुसेंगे और चलते हुए गाड़ी से ही भागते हुए इम्यूज पर फायर करेंगे। पर जैसा वो सोच रहे थे वैसा शायद असली जंग में होता हो, लेकिन यहाँ दुश्मन बेशक न उड़ने वाला ही सही पर बहुत चालाक परिंदा था। चूंकि गाड़ी को रफ फील्ड यानी ऑफ रोड पर चलना था तो जाहिर है मशीन गन ऑपरेटर को भागते हुए इम्यूज का निशाना लेना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कई राउंड फायर करने के बाद एक आध गोली सही निशाने पर लगती थी। खैर, सोल्जर्स ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाए रखा, लेकिन ऑफ रोड में तेज चलने की वजह से एक भागती हुई इम्यूज गाड़ी की स्टीयरिंग में फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस अटेम्प्ट में 2500 राउंड फायर किए गए और सिर्फ 200 इम्यूज ही मारे गए। चौथा हमला और न्यू स्ट्रेटजी भी फेल हो चुकी थी। ऑपरेशन को थोड़े वक्त के लिए रोक दिया गया। कुछ हफ्ते बाद ऑपरेशन को दोबारा शुरू किया गया और इस बार हमला थोड़ा बहुत सक्सेसफुल था। कुल मिलाकर सोल्जर्स 1000 इम्यूज को मारने में कामयाब हुए, लेकिन टोटल 10,000 राउंड फायर करने के बाद। इसका मतलब है कि एक इम्यू को मारने के लिए 10 गोलियां फायर की गई। जब ये मामला ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में उठाया गया तो पॉलिटिशियंस ने मिलिट्री के परफॉर्मेंस में काफ़ी ऐतराज़ किया। पॉलिटिशियंस का कहना था कि इस परफॉर्मेंस में अगर कोई मेडल देने हो तो वो इम्यूज को देना चाहिए, जिन्होंने 10 में से 9 गोलियों को बड़ी चालाकी से मात दिया। इतना खर्चा करने के बाद भी 20,000 में से सिर्फ 1,000 इम्यूज ही मारी गई थी। उस दौर में इस ऑपरेशन पे करीब $10,000 खर्च हुए थे, जो आज $1,00,000 से भी ज़्यादा बनते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए एक शर्मनाक शिकस्त थी। मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत गई थी।